तो गाइस चलिए आज मैं आप सबको लेकर चलती हूँ नेपाल टूर पे। सच में बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। आप लोग एक बार देखेंगे तो फिर आप लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर सी जगह नेपाल। तो मैं आप लोगों को अब लेकर चल रही हूँ दर्शन कराने के बाद नेपाल। ये हमारे इंडिया की सड़कें, हमारे इंडिया में भी काफ़ी खूबसूरती है, काफ़ी प्राकृतिक चारों तरफ है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हमारे इंडिया का। तो गाइज ये है नेपाल बॉर्डर। यहाँ पर हम लोग पहुँचे और यहाँ पर हमने भंसार बनवाए गाड़ी के। भंसार बोले तो हम कह सकते हैं कि पासपोर्ट वीज़ा, कि हम वहाँ पर कितने दिन रहने वाले हैं, इसका हमें भंसार बनवाना पड़ता है नेपाल बॉर्डर पर। तो गाइज ये है नेपाल, हम लोग एंट्री कर चुके हैं। आप कभी भी नेपाल जाइए तो वहाँ पर आप पहले अपने वहाँ पर रुकने का भंसार बनवाइए। इसके बाद आरटीओ से आप रोड टैक्स जो जमा होता है उसको आप बनवाएं, क्योंकि अगर आप अपने सारे कागज़ अच्छे से रखेंगे तो आपको नेपाल घूमने में बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हम लोग चल पड़े हैं अपनी एक नई जर्नी पर, अपने एक नए सफ़र पर। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम, बहुत ही अच्छा सा मौसम और बहुत ही सुंदर से पहाड़। आप चलते जाएंगे, एक सुंदर मतलब हर तरफ खूबसूरती का नज़ारा, हर तरफ साफ़ सफाई, हर तरफ ग्रीनरी, हर तरफ मसालों की खुशबू और औषधियों की खुशबू, धूप की खुशबू आपको इन पहाड़ों में मिलेगी। तो फ्रेंड्स सड़कें तो काफ़ी एडवेंचर भरी हैं और आपको रास्ते में नदियाँ, पहाड़ और समतल स्थान सब मिलेंगे नेपाल आप जब जाएंगे तो, क्योंकि कई पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये सुंदर सा नेपाल बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। सच में मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप जब नेपाल पहुंचेंगे। तो गाइज़ आप अपने सारे कागज़ सही रखिए और एक बात और याद रखिए, आप वहाँ पर 500 रुपये का नोट लेकर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर 500 रुपये बैन है। तो आप जब यहाँ पर भंसार बनवाएं अपने नेपाल बॉर्डर पर, तो वहाँ पर आप अपने पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अगर वहाँ जाते हैं तो आप 100 रुपये 200 रुपये लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से चलता है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं विश्व का सबसे बड़ा त्रिशूल जहाँ पर स्थापित है वो स्थान। तो गाइस मैं वहाँ पर दर्शन के लिए जा रही हूँ। चलिए आप सबको भी लेकर चलती हूँ वहाँ पर दर्शन के लिए। विश्व का सबसे बड़ा त्रिशूल जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो आइए मैं आप सबको दिखाती हूँ विश्व का सबसे बड़ा त्रिशूल यहाँ पर स्थापित है नेपाल में, जिसको धारपानी बोलते हैं। ये धारपानी में स्थित है। यहाँ पर महादेव की मूर्ति भी है। तो आइए। तो गाइज हम लोग यहाँ पर धारपानी आ गए हैं, जहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी भगवान जी के दर्शन हो गए हैं। अब छोटे छोटे भगवान जी मंदिर है, सूर्य भगवान जी का मंदिर है, ये भगवान सूर्य देव का, और वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, और इसके बाद ये गणेश भगवान का है मंदिर यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूजा कर ली। समी बट वृक्ष है, ये हमारे गणपति बप्पा हैं। और यहाँ पर जो फेमस है यहाँ पर वो है यहाँ का सबसे बड़ा त्रिशूल, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा त्रिशूल यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग आपको लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और इस तरह से हम आपको पूरा दर्शन करा रहे हैं। तो चलिए ले चलते हैं सबसे बड़े त्रिशूल का दर्शन कराने। यहाँ पर भगवान जी खुद विराजमान है। धारपानी बोला जाता है यहाँ का। ये नेपाल में स्थित है और थोड़ी ऊंचाई पे है। मौसम अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ का। ठंडा ठंडा मौसम है कुल। पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ये जीना चढ़ने में। तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ सब। ये है पूरा मंदिर का व्यू, और अभी हम लोग त्रिशूल के पास जा रहे हैं। ये पूरा मंदिर का व्यू। भाभी वो बहुत ऊंचे है। और गाइस ये भी एक मंदिर है। यहाँ पर तो बहुत ढेर सारे मंदिर हैं जो कि प्राकृतिक पर्यावरण में है पूरा, पर हम इतना सारा नहीं दिखा पाएंगे, ना हम उतना शायद जा पाएँ, क्योंकि शाम हो गई है। तो हम लोग बस
त्रिशूल के दर्शन करके निकलेंगे यहाँ से। और ये है पूरा व्यू यहाँ का, ये मंदिर का पूरा व्यू। और चलिए अभी आपको दिखाते हैं नेपाल में नहीं, शायद मुझे लग रहा विश्व का नंबर 1 त्रिशूल, जो सबसे बड़ा त्रिशूल है, तो वो यहाँ पे है। ये है, ये भगवान इतना बड़ा त्रिशूल। तो ये गाइस, ये सबसे बड़ा त्रिशूल है विश्व का यस, ये विश्व का सबसे बड़ा त्रिशूल है। और यहाँ पर ये, और प्राकृत मेन चीज है, प्राकृत की गोद में बसा हुआ, जहाँ पर भगवान नंदी विराजमान हैं, बाबा शिव हैं, शक्ति हैं, पुत्र गणेश हैं, उनके हर एक रूप है यहाँ पे। बस तो गाइस, हम लोग एक आपको दर्शन करा रहे हैं 108 शिवलिंग, 108 शिवलिंग का। और जो है पूरा सारे शिवलिंग एक ही जगह पे है। जो आप 108 जगह पे दर्शन करने जाते हैं, वो सारे शिवलिंग यहीं पर हैं। तो भाई ये हैं 108 महादेव शिवलिंग हैं, और 108 शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हुआ है। और चलिए मैं आप सबको दर्शन कराती हूँ। और इस त्रिशूल के बारे में आप लोगों में मुझे बताना है कि ये डाक जिले के में है, पश्चिमी नेपाल के। और ये 8000 किलो का वजनी त्रिशूल है, और ये करीब लगभग 14 फीट ऊंचा है, जो विश्व का सबसे बड़ा त्रिशूल है। और इसे 1.5 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से बनाया गया है, जहाँ पर पांडेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और ये हैं सब 108 शिवलिंग। हर जगह के शिवलिंग, हम हर जगह जाते हैं दर्शन करने 108 शिवलिंग के, तो वो सारे शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं, 108 शिवलिंग। तो गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा। पश्चिमी नेपाल के डाक जिले में है ये स्थापित है, और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, बहुत ही प्यारी सी जगह है। ये हम लोगों ने 108 शिवलिंग के दर्शन किए। इसके बाद फिर जो है, दर्शन करने के बाद हमने वहाँ पर मंदिर में काफ़ी वक्त बिताया। बहुत अच्छी सी जगह थी, और क्योंकि शाम भी होने वाली थी, तो हम लोगों ने दर्शन किया, थोड़ी देर वहाँ रुके और आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बनाया। और ये गाइस है जो है, ये यहाँ पर ये किस चीज़ का वृक्ष था मुझे नहीं पता, मैंने वहाँ पर पूछा पर मुझे समझ में नहीं आया। वहाँ पर लोग नेपाली बोलते हैं, तो इस वजह से मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको सब शिवलिंग का दर्शन कराती हूँ। पांडेश्वर महादेव, जी हाँ, पांडेश्वर महादेव जी के दर्शन मैं आप लोगों को लाइव करा रही हूँ। और ये है पांडेश्वर महादेव। क्योंकि भीड़ नहीं थी, वक्त था, तो हम लोगों ने दर्शन किए। इसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने होटल के लिए, क्योंकि शाम हो रही थी, पहाड़ी रास्ता था, और पहाड़ी रास्ते तो ऐसे भी ख़तरनाक होते हैं। तो वक्त से पहले हम लोग होटल जा रहे थे। और वहाँ पर होटल का बताएं तो मुझे लगता है कि होटल भी ज़्यादा महंगा तो नहीं कह सकते हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत कॉस्टली है वहाँ का होटल। हम लोग यहाँ से दर्शन करके फिर अपने होटल के लिए निकल चुके थे। रास्ते में सुंदर सुंदर व्यू थे, मैं अपने कैमरे में कैद करती हुई आगे बढ़ रही थी, क्योंकि सच में बहुत ही सुंदर सी जगह थी, सुंदर सा व्यू था। तो मैं अब खुद को रोक नहीं पा रही थी, मैं सारे व्यू को कैद कर लेना चाहती थी अपने कैमरे में। कभी आपको समतल स्थान दिखता, कभी पहाड़ी एरिया, कभी झरने, कभी नदी। तो और एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का, कि वहाँ के लोग सच में बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप कहीं भटक जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो वो लोग अपने ही भाषा में आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। साफ़ सफाई का देखें तो नेपाल बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही साफ़ सुथरा। तो गाइज, ये मेरा दूसरा दिन था, मैंने होटल का नहीं लिया, वीडियो नहीं बनाया, तो ये मेरा दूसरा दिन है। अब हम लोग निकल पड़े हैं स्वर्गीय द्वार। जी हाँ, स्वर्गीय द्वार, स्वर्ग द्वार कहते हैं उस जगह को, सच में जहाँ पर स्वर्ग है। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ झरने, नदियों,
और पहाड़ों के बीच से एक ऐसी जगह जिसे देखकर सच में आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप कहेंगे सच में ये स्वर्ग जाने की ही सीढ़ी है। सच में इसे स्वर्ग द्वार ही कहते हैं। नेपाल के मौसम का बताएं तो यहाँ पर इस टाइम पर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस मौसम रहता है। सुबह तो करीब लगभग वही 13-14 था, शाम को 20 डिग्री सेल्सियस हो गया था। तो यहाँ पर तो ठंडक पड़ने लगी है काफ़ी। हम लोग हुए थे तो काफ़ी ठंडक लग रहा था। और यहाँ के घर भी बहुत ही खूबसूरत से बने हुए, बहुत सुंदर सुंदर कलर है घर के, देख के दिल खुश हो जा रहा था। वहाँ के लोगों का कहें तो वो लोग बहुत मेहनती होते हैं। और यहाँ पर भुट्टे की खेती बहुत होती है। आप हर घर के ऊपर भुट्टे का जो है भुट्टे की बाली लगे हुए देख सकते हैं, रखे हुए देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं स्वर्गद्वार के लिए। बहुत ही खतरनाक सड़कें, बहुत ही पहाड़ी एरिया, इतना मतलब सबसे ऊंचा पहाड़ है स्वर्गद्वार का। तो गाइस ये 68,000 वर्ग फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो आप यहाँ पर जाएं, काफ़ी सावधानी से जाएं। और हम लोग इस तरह पहाड़ से होते हुए, नदियों को पार करते हुए पहुँचते हैं स्वर्गद्वारी, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा है और काफ़ी ही सुंदर है। चलिए तो हम आपको लेकर चलते हैं स्वर्गद्वारी, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप चाहेंगे वहाँ पर आना। और मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ की कहानी भी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि प्यूथन ज़िले में है। और वहाँ के गुरुदेव को गाय बहुत पसंद थी। वो गायों की बहुत सेवा करते थे और गायों के लिए बहुत कुछ करते थे। तो चलिए पहले मैं आपको स्वर्गद्वारी लेकर चलती हूँ। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं स्वर्गद्वारी। तो सच में अगर कहा जाए तो ये स्वर्ग ही है। इतना सुंदर सा नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पर हम लोग अब दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर इसके बाद आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे। अगर कहते हैं ना कि स्वर्गद्वारी इसको बोलते हैं, तो इसका ये मतलब सच में देखिए कितना सुंदर व्यू है। बादलों के ऊपर है और हम लोग बादलों के ऊपर समझिए हैं। और इतना सुंदर व्यू है, इतना प्यारा व्यू है कि सच में कहते हैं ना कि स्वर्ग के लिए रास्ता यहीं से है। तो सच में स्वर्ग के लिए यहीं से रास्ता है। और ये श्री स्वर्गद्वारी आश्रम है, जहाँ पर हम लोग अब आगे जाएंगे, आगे अपनी जर्नी रखेंगे। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं स्वर्गद्वारी। तो फ्रेंड्स बहुत कठिन चढ़ाई है और एकदम टॉप पर है स्वर्गद्वार। पर हाँ कह सकते हैं कि सच में ये स्वर्गद्वार ही है। और बादलों के बीच में ये देखिए बादल आ रहे हैं, बादलों के बीच में है ये। और यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप हर जगह बैठ सकते हैं। हर जगह बैठने की भी व्यवस्था है कि आप वहाँ पर जब थक जाए तो आराम भी कर सकते हैं। पर सच में बहुत ऊंचाई पर है। ये देखिए ये बैठने की भी व्यवस्था है। अगर आप थक जाते हैं तो आप यहाँ आराम कर सकते हैं। बाकी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा सीधी हैं और बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ पर बादल आपके नीचे से होके चले जा रहे हैं, मतलब आप बादलों के ऊपर से चल रहे हो। तो सच में मुझे लगता है ये स्वर्ग की द्वार की ही सीढ़ी है। और थकान भी काफ़ी हो गई है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज आ गए हैं स्वर्गद्वारी और ये है पूरा आश्रम, बहुत सुंदर सा। और कहते हैं ना कि सच में स्वर्ग में ही आ गए। बादल यहाँ पे उड़ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो सब कुछ बहुत सुंदर सा है यहाँ का व्यू। और ये आश्रम भी बहुत अच्छा सा है। यहाँ पर आप लोग आइए, यहाँ पर आपके खाने पीने की भी व्यवस्था है। और कोई बहुत महंगा खाना नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आकर अगर आप लोगों को इतना सस्ता तो मिलेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत तो कॉस्टली है, लेकिन फिर भी सही है। और ये पूरा आश्रम है, ये पूरा आश्रम है, बहुत खूबसूरत सा सुंदर सा आश्रम। और भी मैं आप लोगों को व्यूज दिखाऊंगी, ये सब पूरा। और सच में कहते हैं ना कि स्वर्गद्वारी
तो लगता है सच में हम लोग स्वर्ग ही आ गए हैं। बहुत ही ऊंचाई पर, बहुत ही टॉप पर है और 586 सीढ़ियाँ चढ़ के हम यहाँ पर आ सकते हैं। ये और जो है यहाँ पर आकर मतलब एक सुकून है, एक शांति है यहाँ पे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं चमत्कारी झरना। यहाँ पर यहाँ के झरने का एक खासियत है कि अगर आप गंदे पैर से चले गए और गंदा कपड़ा यहाँ पर धुल लिया तो ये पानी अपने आप बंद हो जाता है, झरना अपने आप बंद हो जाता है। तो ये भी काफ़ी नीचे है और जिसको हम लोग आ तो गए हैं पर लगता है कि काफ़ी नीचे है, कैसे चढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी स्टेप ही हैं और यहाँ पर हम लोगों ने जूता चप्पल नहीं पहने, नंगे पैर आ गए हैं। तो बहुत नीचे है ना, तो ये बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है चमत्कारी झरना। यहाँ भी मुझे लग रहा है 100-150 सीढ़ी हो ही गई है लगभग, है ना। तो गाइस मैं चमत्कारी झरने तक नहीं जा पाई क्योंकि चमत्कारी झरना सच में बहुत नीचे था और मैं करीब पास में ही थी, करीब 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर मुझे और चलना था, पर मैं बहुत थक गई थी। ये पूरा आश्रम है और गाइस हम लोग झरने से वापस आ गए हैं, पर मुझे थोड़ा सा एक बिच्छू डंक पौधा होता है जिसको मैंने टच कर लिया और उसने मुझे यहाँ पे काट लिया है, तो काफ़ी उससे मुझे पेन हो रहा है। तो आप लोग आइए तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि उस पौधे को मत टच करिएगा, तो बहुत तेज़ काटता है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है और छाले भी आने का टेंशन है। और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, खाना खा के फिर मिलते हैं नीचे आप लोगों से। तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहिएगा। खाना खाने के बाद गाइस हम लोग नीचे अपने सफ़र पर नीचे उतर रहे थे, पर वहाँ का भी बहुत सुंदर था जिसे मैंने कैमरे में कैद कर लिया। तो अब हम लोग उतर के जा रहे हैं दर्शन करके। इसके बाद जो है अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे उतरने में बहुत आसान है, सीढ़ियाँ जो है ऐसा लगता है जैसे पीछे धक्का मार रही हैं। तो व्यू यहाँ देखिए कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो हम लोग स्वर्ग द्वार से नीचे जा रहे हैं हम और आपको व्यू दिखा रहे हैं नीचे का। ये देखिए नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। मैं कैमरा से दिखाती हूँ मैं भी आप लोगों को। तो गाइस मेरा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और ज़रूर आइएगा स्वर्ग द्वार। आपको ऐसा फील होगा सच में हम लोग स्वर्ग आए हैं। सच में बहुत खूबसूरत सी जगह है, बहुत प्यारा सा आश्रम है और बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, बहुत टेस्टी सा खाना है यहाँ का, जो कि प्रसाद है। और अभी तो काफ़ी सीढ़ियाँ, ये देखिए गाइस, ये सीढ़ियाँ सब घूम के गई हुई हैं, तो काफ़ी दूर भी है। थोड़ा सा चलने में भी दिक्कत होता है, पर उतरने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से उतर सकते हैं। और ये सुंदर सा व्यू है। वहाँ हम लोगों को नीचे, वहाँ पिंक कलर का जो घर दिख रहा है जहाँ पे बसें खड़ी हुई हैं, हम लोगों को वहाँ जाना है और मेरी गाड़ी उतनी दूर खड़ी हुई है, तो हम लोग वहाँ जाना। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आता है ब्लॉग तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जरूर आइएगा स्वर्ग द्वार। गाइस ये स्वर्गीय द्वार जो है, मैं इसकी कहानी बताती हूँ। यहाँ पर गुरुदेव गायों से बहुत प्रेम करते थे और गाय उनसे भी प्रेम करती थी, तो उन्होंने ये आश्रम जब मांगा इस मालिक से, तो उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब गुरुदेव ने कहा कि यहाँ पर पांडवों ने कुछ गाड़ के रखा है, और जब उसकी खुदाई हुई तो वहाँ अग्नि और दूध और खीर मिले जो मिक्स थे, दूध खीर मिक्स था और अग्नि थे। वो अग्नि पंडाल आज भी जल रहा है उसी तरह, और उस अग्नि की ये खासियत है कि उसकी राख अगर आप सर पे या पेट में लगाते हैं तो आपका सर दर्द और पेट दर्द ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर गाय आज भी गौशाला है और गाय आती हैं, दूध अपने आप कहते हैं कि उन गायों का निकलता है। खाना बहुत ही सात्विक होता है, बहुत ही शुद्ध खाना होता है। तो गाइस हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत अच्छे से दर्शन किया, चूँकि भीड़ नहीं थी तो इस वजह से हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किया और आप लोगों को मैं लेकर चली आई। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा।